कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और मिडवे थ्रू द प्रोजेक्ट यू रियलाइज कि आपको उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, बट चूंकि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली उसमें कि अब पीछे हटना आपको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो दिस इन साइकोलॉजी इज व्हाट वी कॉल द संक कॉस्ट फैलेसी, और आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सो बाय डेफिनेशन, it is the tendency to continue with something we have invested in, whether it's money, effort, or time, even if the current costs outweigh the benefits। यानी हमें रियलाइज़ हो चुका है कि अब हम जितना एफर्ट डाल रहे हैं वो हमें आगे जाके और नुकसान देगा, बट चूंकि हमने इतना कुछ इन्वेस्ट कर लिया है पीछे कि उसकी वजह से हम इस प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं सकते। तो इसे हम कहते हैं द संक कॉस्ट इफेक्ट और द संक कॉस्ट फैलेसी। अब इसकी वजूहत क्या हैं? तो इसकी बेसिकली तीन वजूहत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग द लॉस एवर्जन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, हमारा माइंड इस तरह ऑपरेट करता है कि नेगेटिव इफेक्ट इसको ज़्यादा फील होता है टेंडेंसी में एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव इफेक्ट। यानी अगर आपको 100 रुपये कहीं से मिल जाएं तो उसकी आपको इतनी खुशी नहीं होगी अगर आपसे 100 रुपये कहीं खो जाएं। तो चूंकि हमारा ब्रेन पिछली इन्वेस्टमेंट को एज अ लॉस कंसिडर करता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहता। सेकेंड एंड थर्ड आर लिंक टुगेदर। दिस आर कॉल्ड द नैरेटिव ऑफ सक्सेस एंड अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। यानी अगर आपने प्रोजेक्ट किसी तरीके से कंप्लीट कर भी लिया, तो जो नुकसान के बावजूद द फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आपको एक सक्सेस का एहसास दिलाएगी, और ये अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म कि हमने कुछ अचीव कर लिया है, ये हमें रोकता है इस प्रोजेक्ट को मिडवे छोड़ने से। अब इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारी लाइफ में ये दो मेजर तरीके से सामने आता है, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो इन द फॉर्म इन ऑफ इकोनॉमिक्स। संक कॉस्ट फैलेसी इन इकोनॉमिक्स। लेट्स से आपने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जिसमें आपको एक सर्टेन रिटर्न मिलना था। अब आपको मिड वे रियलाइज़ हुआ कि आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा, बल्कि उससे काफ़ी कम मिलेगा, और वो रिटर्न आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी कम होगा। अब अगर आप इस पॉइंट पे अपने प्रोजेक्ट को बंद करने से इस वजह से कतराते हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर लिया है, तो दैट विल बी कॉल्ड संक कॉस्ट फैलेसी। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हिस्ट्री में हमारे पास मौजूद है जिसको हम कहते हैं द कॉन्कॉर्ड फैलेसी। हुआ यूं कि 1970s में यूके और फ्रांस ने मिलके एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका मकसद ये था कि वो एक सुपरसोनिक जेट बनाएंगे जिसको कॉन्कॉर्ड कहने वाले थे। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा और टाइम इस पे इन्वेस्ट किया। दे हायर्ड इंजीनियर्स एंड द गवर्नमेंट्स वर इन्वॉल्व। उसके बाद जब फाइनली ये प्लेन बना, तो दे रियलाइज कि इससे जो हमें रिटर्न मिलेगा वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो हमने इस पर इन्वेस्ट किया है। बट स्टिल, क्योंकि इतना कुछ वक्त और पैसा उस पर लग चुका था, दे स्टिल डिडंट अबैंडन द प्रोजेक्ट और वो उस पर काम करते गए। इवेंचुअली दे लॉस्ट $27 बिलियन इनटू द प्रोजेक्ट। तब जाके ये प्रोजेक्ट बंद किया गया। इस वजह से संक कॉस्ट फैलेसी को कंकॉर्ड फैलेसी भी कहते हैं। इसी तरह संक कॉस्ट फैलेसी रिलेशनशिप में भी जाहिर होता है। सपोज दो शख्स आपस में एक रिलेशनशिप में हैं और उन काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। दे हैव आल्सो मेड मैनी फाइनेंशियल शेयर डिसीजंस। अब अगर एक पॉइंट पे आके उनकी कंपेटेबिलिटी नहीं हो रही एंड दे शुड आइडियली लीव ईच अदर टू फाइंड बेटर पार्टनर्स, बट वो इस रिलेशनशिप को इसलिए एंड नहीं करते बिकॉज दे थिंक कि जितना उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है वो सब ज़ाया हो जाएगा। तो दैट वुड बी कॉल्ड द संक कॉस्ट फैलेसी अफेक्टिंग देयर रिलेशनशिप डिसीजंस। तो हमने देखा कि संक कॉस्ट फैलेसी कितने तरीकों से हमारे लाइफ में मेजर इम्पैक्ट करती है, बट हाउ टू आइडेंटिफाई एंड स्टॉप दिस फैलेसी फ्रॉम अफेक्टिंग आवर लाइफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू फोकस ऑन द प्रेजेंट वैल्यू। जो भी प्रोजेक्ट, जो भी रिलेशनशिप आप उसमें इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक कि प्रेजेंटली आपको कितना वैल्यू दे रहा है। सेकेंडली, जो पास्ट के आपको नुकसान हुआ उसमें आप फोकस ना करें बिकॉज द पास्ट कैन नॉट बी रिटर्न। आप अगर उस पर फोकस करते रहेंगे तो यू विल कीप ड्वेलिंग ऑन द पास्ट और आपसे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों रह जाएंगे। सेकेंडली, यू शुड एक्सट्रैपोलेट द फ्यूचर रिवॉर्ड्स कि अगर करंट सिनेरियो चलता रहा तो फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, क्या आपको इससे ज़्यादा नुकसान होगा या कुछ बेहतरी के चांसेस हैं। इफ़ यू थिंक कि अगर फ्यूचर में कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, देन यू शुड अबैंडन दैट प्रोजेक्ट और लीव दैट रिलेशनशिप। फाइनली, यू शुड मेक रैशनल फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी जब भी आप कोई भी डिसीजन लें, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, थोड़ी देर के लिए आप अपने इमोशंस को साइड पर रख के रैशनली सोचें कि आपने कितना कुछ इन्वेस्ट किया, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, उसका कितना आपको नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, करंट हालात क्या हैं और फ्यूचर में आपको उसके बदले में क्या मिल सकता है। दैट्स हाउ यू मेक डिसीजंस एंड try to stop the sunk cost fallacy affecting your life in a negative way. Thank you.